हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सीरीज है एडुकेटी मॉक सीरीज, ये मैं 2-4 दिन बाद लाने वाला था, बट भगवान जी जो चाहते हैं ना वही होता है। मॉर्निंग में आज हमारे घर पे गणेश जी की स्थापना हुई है, बिल्डिंग में भी हुई है, तो मैं नीचे था और अर्ली मॉर्निंग उठ गया था मैं, और पूजा करते करते ख्याल आया कि आज से अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली मैं 10 मॉक और करवाऊंगा। 10 मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पे करवाया था, बट इसके जो 10 क्लासेस है ये आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगा, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। हालांकि दोनों चैनल सेम है, बट क्या है ना कि इस चैनल पे भी तो कुछ ना कुछ रन होते रहना चाहिए ना, वरना तुम लोग अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे, बोलोगे अभिनव सर अब पढ़ाते ही नहीं है। क्यों? अब अभिनव सर पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन जबकि देखो मेरी एक भी दिन ऐसी नहीं होती कि क्लास नहीं होती है। तो ठीक है, क्लास कंटिन्यू करते हैं सब कुछ को छोड़ छाड़ के। ओके, और पहला मॉक है ये एडुकेटी पैटर्न पे जो हम कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। 10 मॉक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, बट क्योंकि इस चैनल पे फिर से करवा रहा हूं तो 10 मॉक और है। और एक और चीज मान लेना कि ये सीजीएल 2025 प्री के लिए ना आखिरी सीरीज है। इसके बाद हम मेंस की बात करेंगे और 2026 वालों की बात करेंगे। ठीक है, चलो पहला मॉक है, स्टार्ट करूं मैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमारा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। ट्रायल पैक 5 रुपए में है, 5 दिन का ट्रायल मिलेगा, एक बार आप चेक कर लेना। आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है आप कर सकते हो। इसमें मैं आपको क्यों बोलूंगा आप ले सकते हो इसे। ये देखो हमारा ना ये है एक एसएससी सीजीएल बूस्टर बैच 2025। ठीक है, एसएससी सीजीएल बूस्टर बैच 2025। इसमें ना एडुकेटी के 500 मैथ्स के क्वेश्चंस करवाए मैंने, रीजनिंग के 500 इंग्लिश, 500 जीके और करंट अफेयर। मैथ्स मैंने करवाया, बाकी अदर टीचर्स ने। अब 5 दिन में ना लेकर मैं बता रहा हूं पूरा बैच, एटलीस्ट मैथ्स के 500 देख लो या रीजनिंग के 500 देख लो ट्रायल पैक। और अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू नहीं करना तो आप कैंसिल आउट कर लेना। अभी 007 कोड यूज जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कंटिन्यू करना हो ना तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो। और एक और चीज ध्यान रखना इसमें, जब आप कंटिन्यू नहीं करोगे, ठीक है, और सॉरी कंटिन्यू करोगे तो फिर वहां कोड काम आएगा, तो इसलिए पहले लगा देना, दोबारा लगाने का ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे इधर है, ये रहा, इस चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ होलो सिलेंडर पाइप आर 14 एंड 12। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द पाइप अगर हाइट 21 है तो। देखो एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है, इंटरनल रेडियस दे रखा है, होलो है। ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम नहीं पूछा कि वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, आपसे पूछा कि आयरन कितना यूज हुआ है उसे बनाने में। तो कभी भी होलो सिलेंडर में आयरन कितना यूज हुआ है वो पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच। R2 हो गया एक्सटर्नल हाइट और R1 हो गया इंटरनल हाइट। अब देखो 22/7, अगर एक्सटर्नल ये R7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 + 6 13, 7 - 6 1, और हाइट कितना था 21, 7 से कटा 3 39, 22 × 88, 880 में से 22 घटाना 858, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन था ये, इजी था। दूसरा देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन में ना आंख बंद करके आप वैल्यू पुट कर सकते हो, जो चाहे वो पुट कर दो। 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगला देखो, cos थीटा प्लस sec थीटा दे रखा है और cos की पावर n प्लस sec की पावर n पूछा है कितना होगा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी x + 1 में x2 हो तो x की पावर आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, वो हमेशा 2 ही रहता है। तो ये क्वेश्चन केवल यहां से नहीं पूछा जा सकता, आपसे दिया जा सकता है कि cos x प्लस sec x 2 है, या आपसे पूछा जा सकता है sin x प्लस cos x 2, या आपसे बोला जा सकता है tan x प्लस cot x कितना 2। इन सभी केस में पावर कुछ भी रहे, आंसर 2 ही आएगा। ध्यान रखना, आंसर 2 ही आएगा। अगला देखो, एक ट्राइंगल है ABC। टाइम खराब नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, डोंट वरी।
एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, जिसमें ना बी ए सी जो है ना 90 है, सॉरी 60 है, ए बी सी मान लेते हैं, तो ये कितना है 60। ओके, आगे देखो, O इज द पॉइंट इनसाइड ABC, OBC इज 2 टाइम्स ऑफ OBA। देखो OBC जो है ना, वो 2 टाइम्स है किससे, O 2 टाइम्स OBA। OBA तो ये है, मान लो अगर ये P है तो ये 2P है। ओके, आगे देखो, एंड OCB इज 2 टाइम्स ऑफ OCA। OCB ये है, ये इससे 3 गुना ज्यादा है, हैं? OCA से, तो अगर ये Q है तो ये 2Q है। ठीक है, OCA। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ BOC? आपसे पूछा BOC कितना होगा, आपसे पूछा BOC कितना होगा। देखो BOC इज नथिंग बट 180 माइनस डबल ऑफ P प्लस Q। तो कुल मिला के ना हमें P प्लस Q निकालना पड़ेगा। अगर आपने P प्लस Q निकाल दोगे तो आप वहां आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, एंगल A है हमारा 60, एंगल B है 3P और एंगल C है हमारा 3Q, और इन तीनों का सम होता है 180। देखो 3 कॉमन ले लो, P प्लस Q इज इक्वल टू, ये 60 उधर जाएगा, 120 बचेगा। यहां से आप देखोगे P प्लस Q जो है ना वो आ गया है 40। कितना आ गया P प्लस Q? 40। पुट कर दो, 180 माइनस 2 इंटू P प्लस Q 80, 100 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन इजी है। एक आदमी है, वो अपनी इनकम का ना 20% खर्च करता है रेंट पे। ओके, इफ एवरी मंथ ही ऑल्सो स्पेंड 232 ऑन हिज कन्वेंस एंड 9307 ऑन हिज ग्रोसरी एंड सेव्स द रिमेनिंग 553, तो पूछा मंथली सैलरी कितनी होगी। देखो 20% तो वो रेंट पे खर्च करता है, बचा हुआ 80% जो है ना वो यहां और यहां खर्च कर रहा है। तो यहां ना अगर आप देखोगे तो 80% जो है ना उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, इसको ऐड कर दो, 93 95 95 10,000, 53 2 55 30 85 7 92 10,092। ठीक है, 10,000 100, हाँ 53 2 85 7 92, ये आ जाएगा 80%। तो बताओ 100% कितना होगा। तो अगर ये 80 है तो 100% कितना होगा, 0 से 0, 8 से कट करो, इसे पॉइंट में आएगा क्या, 5 4, 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 23 चौके 92, 2523 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12,500 प्लस 115, 12,500 प्लस 115, 12,615, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहां देखो एक एरोप्लेन है फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, कितना, 300 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, passes vertically above a plane at an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point of the ground are 60 and 45. What is the height of lower plane from the ground? देखो एक एरोप्लेन है जो 300 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, वो वर्टिकली अबव एक प्लेन से पास करता है। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये कितना ऊपर है, ये है 300 मीटर ऊपर। अभी थोड़ी देर बाद ना ये एक प्लेन के जस्ट ऊपर उड़ता है इस तरीके से। मान लो ये प्लेन A है और जो पहले वाला प्लेन था वो B है। आपसे पूछा A की हाइट कितनी होगी, तो बहुत आसान है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। उस केस में अगर मैं रेशियो की बात करूं तो अगर इसकी हाइट मैंने O मानी है ना, तो सॉरी 1 मानी है ना, तो ये भी y हाइट 1 हो जाएगा। ओके, नाउ क्योंकि ये पूरा 60 था, ये 30 था, तो अब देखोगे 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, √3। कुल मिला के AO की हाइट कितनी है,
1 है और पूरा ओबी की हाइट कितनी है, √3 है, जबकि क्वेश्चन में 300 दे रखा है। तो कायदे से 300 जो है ना वो वैल्यू है √3 की और हमें चाहिए 1 की वैल्यू। 100 √3 इज योर आंसर। ठीक है, आसान है। चलो अगला देखो। द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाई 10। जो न्यूमरेटर है ना रैशनल नंबर का वो डिनोमिनेटर से 10 कम है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 12 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5 देन द ऑब्टेन इज 5/4। तो पूछा है रैशनल नंबर क्या होगा। देखो न्यूमरेटर कितना है डिनोमिनेटर से 10 ज्यादा, यानी एक्चुअली में जो नंबर है ना वो ये है, अंश हर से 10 ज्यादा है। अब देखो न्यूमरेटर को मैंने 12 बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को 5 कम कर दिया। जैसे मैं ये करता हूं ना तो ऑब्टेन जो नंबर होता है ना वो 5/4 होता है। तो अब काम क्या है हमारा, पहले x की वैल्यू निकालना। ठीक है, व्हाट इज द रैशनल नंबर। वैसे तो आप सीधा भी कर सकते थे, कैसे, देखो x प्लस 10 है ना, तो ऑप्शन देखो कौन कौन सा हो सकता है। ऐसे था न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर इज, अच्छा लेस देन डिनोमिनेटर बोला है, सॉरी x माइनस 10 अपॉन में x होगा। हाँ तो सारे ही ऑप्शन ऐसे ही है, मतलब ऑप्शन से तो नहीं हट रहा। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर को कितना बढ़ाया गया था 12 और डिनोमिनेटर को 5 डिक्रीज हुआ है और रेशियो क्या आ जाता है 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। देखो x की वैल्यू 33 आ गई, जैसे ही 33 आएगा यानी 23 अपॉन में 33, दिस वन इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है 16 देखो। अब देखो इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना बार बार आता है, बार बार आप मैं देखता हूं, मैं 8-10 मॉक, हर 8-10 मॉक में ना आपको ये रिपीट हो जाता है, क्योंकि मैं रेगुलर मॉक करवाता हूं ना, तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चे ने इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हो, दिख रहा है ऊपर a की क्यूब है प्लस b की क्यूब है, नीचे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है, फॉर्मूला लगेगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। तो क्या आएगा आंसर एट द एंड 0.69 a प्लस b आएगा आंसर। तो सीधा ऐड करो ना यार, क्यों फालतू में इतना खेलना है हमें, सीधा ऐड करो 1.5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा है। एक सर्कल है जिसमें सेंटर है O और रेडियस है 13 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड AB इज ड्रॉन टेंजेंट एट A एंड B इंटरसेक्ट एट P सच दैट APB 60 है। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। ठीक है, जैसे आजकल चल रहा है ना। बाकी कंट्रोवर्सी के लिए तो मैं यही बोलूंगा, ये कंट्रोवर्सी सब बच्चों का फैलाया हुआ है। तुम लोग जो भक्त बन के दूसरे टीचरों के कमेंट में चले जाते हो ना यार, जिसने जो किया करने दो ना। तुम कौन होते हो यार उन्हें बताने वाले कि सर ये करो वो करो, हैं। फिर बीच में कमेंट आता है कि सर आप कोर्स बेचने में लगे रहते हो। तो हम करें क्या, हमारा यही काम है। तुम्हें प्रॉब्लम है मत लो यार, तुम्हें मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही, तुम वैसे ही नहीं खरीदोगे। तुम मेरे से कोर्स इसलिए थोड़ी ना ले रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम मेरे से कोर्स इसलिए ले रहे हो क्योंकि मैं मैथ्स अच्छा पढ़ाता हूं और आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप वैसे नहीं लोगे। ठीक है, तो एक तो टीचरों की इज्जत फ्री में करना सीखो। पता नहीं क्या बच्चों को आजकल के, मतलब मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों के ना जो मम्मी पापा थे ना, वो बैठ के ना हमें बताते रहते थे कि बेटा इसके साथ ऐसे ट्रीट करना है, सबसे प्यार से बात करना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना। ये चीज मुझे लग रहा है ना कि मम्मी पापा ने ये काम करना छोड़ दिया है। एक तो ये जो जेनजी आए हैं ना, फुल्ली खत्म जनरेशन है, मतलब सब नहीं कुछ। देखो क्या कह रहा है, ए भी एक कॉर्ड है, मतलब गैंग में भगोड़ा गैंग, ठीक है, हीरो गैंग। अरे कोई भगोड़ा नहीं है भाई, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है स्टार्ट। हम लोग तो उस लेवल पे है ही नहीं कि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर सके, ना फाइनेंशियली ना फिजिकली। मैं इतना फिट हूं नहीं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, लेकिन जिसने किया सिर्फ एक चीज के लिए तुम उसके पीछे पड़ जाते हो यार। मैंने एक बस इतनी बोल दी कि मैंने एक सर को देखा वहां पे, अभिनय शर्मा सर है, उनको 7:30 बजे 8:30 बजे के बीच में मैंने देखा था वहां पे। अब उस पर मेरे को गालियां पड़ रही है कि अभिनय का साथ दे रहा है। अरे जो सच है सच है, मैंने नहीं देखा जिसको मैं उसका नाम लूंगा नहीं लूंगा, लेकिन जिसको देखा उसका नाम तो लूंगा। मैंने ये नहीं बोला कौन कौन नहीं था, मैंने बस ये बोला कौन कौन था। चलो अब देखो, एक सर्कल है, सेंटर O है, रेडियस है 13। देखो रेडियस 13 दे रखा है और जो डिस्टेंस है ना AB का सेंटर से वो 5 है। अब देखो अगर ये 13 है ये 5 है तो ये 90 होता है, तो आपको पता है ये 12 है।
तो ये 12 है, ये पूरा यानी ए बी जो कॉर्ड है ना 24 आ जाएगा। तो इसके ना दो आंसर पॉसिबल है। आप बोलोगे सर कैसे? देख भाई, ये था पूरा कितना 60 और ये पूरा कितना है 120 है। 120 है तो ये 60 हुआ, ये 30, ये 60, तो ये पूरा 90 हुआ ना। अब आप जरा गौर से देखना, ये 60 है तो ये वाला पार्ट 30 हुआ। 30 के सामने अगर 13 है तो 90 के सामने जो ओपी है वो कितना होना चाहिए? 13√3, ठीक है। और एपी कितना होना चाहिए? सॉरी, ओपी जो है ना वो 26 होना चाहिए, और जो एपी है क्योंकि ये 60 के सामने है तो 30 के सामने जो भी है उसका √3 टाइम्स होना चाहिए, 13√3 होना चाहिए। बट आप देखोगे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, जबकि 13√3 भी हो सकता है आंसर। बट आंसर आया कैसे है? तो ये देखो, ये 30 है, ये 60 है। अब देखो अगर ये 60 है तो ये 90 है, ये वाला पार्ट 30 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ना ये वाला पार्ट 60 है, ये वाला पार्ट भी 60 है और ये वाला पार्ट भी 60 है। मतलब ये हुआ कि जो एपी है, पीबी है और एबी है वो बराबर है। तो एबी 24 है ना, तो एपी भी 24 आ जाएगा। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये दो आंसर इसके क्यों है। एंगल गलत ले लिया गया है। अगर ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 4 34 है तो ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 6 कितना होगा? देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर कितना होगा? सबसे पहले तो आप ये निकालोगे, दो ऐड करके रूट कर दो, ये आ जाएगा। अब देखो निकालना क्या था हमें, ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 6 ना, तो इसका क्यूब करोगे माइनस 6 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 6 18, तो ये 198 आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर जो होता है ना वो ए प्लस 1 अपॉन में ए, 1 अपॉन में ए का होल स्क्वायर -2 होता है। तो अगर ये निकालना हो तो ये 2 उधर जाके प्लस होके रूट में आ जाएगा, और ए की क्यूब प्लस 1 अपॉन में ए की क्यूब जो होगा ना वो ए प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 अपॉन में ए के बराबर होगा। 19 देखो, वेरिएंस दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशन का 5। अगर हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो वेरिएंस क्या होगा? देखो पहले कितना था वेरिएंस 5 ना, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वेरिएंस 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरिएंस में जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो ना वो उसके स्क्वायर जितना बढ़ जाता है, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना है उतना ही होगा। ध्यान रखना इस चीज का। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी वही होगा जो वेरिएंस के साथ हो रहा है। ए अपॉन में कॉसेक क्यूब थीटा प्लस में बी अपॉन में सेक की क्यूब थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन में कॉसेक सेक थीटा। ए साइन माइनस बी कॉस थीटा 0 है। पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? देखो कुछ मत करो, 45 पुट कर दो। जब आप 45 पुट करते हो यहां पे, तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा, सॉरी ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और 45 पुट करने पे ये और ये कट जाएगा, यानी ए और बी बराबर है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट जब हमने 45 पुट किया। अब देखो यहां पे 45 पुट करने पे ए अपॉन में 2√2 प्लस में ए अपॉन में 2√2 प्लस में 8 अपॉन में 2। अब बोलोगे सर बी था, अरे लेकिन ए और बी बराबर है ना, मैंने ए कर दिया, क्या दिक्कत है? अब देखो ऐड हो जाएगा सीधा। सो 2a अपॉन में 2√2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2 4। ए की वैल्यू 4√2 आ गई, तो बी की वैल्यू भी तो यही होगा ना। क्या पूछा आपसे? ए स्क्वायर है 32 और बी स्क्वायर भी 32 ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 64। ये आपका आंसर है। अगला देखो, अब बैठ के करवाऊंगा। सॉरी क्वेश्चन मुझे देखो, दे क्या रखा है? 2x प्लस 2/x 3 है। अगर 2 कॉमन ले लू ना तो x प्लस 1 अपॉन में x जो है ना वो 3 है, यानी x प्लस 1 अपॉन में x जो है ना वो 3/2 है। अब x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब प्लस 2, बताओ कितना होगा? अब x प्लस 1 अपॉन में x 3/2 था, 3/2 का क्यूब कितना होता है? 27/8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस। ओके,
तो 3 थी 9/2, 8 एलसीएम लिया, 27 माइनस 9, 36 माइनस 9/8 प्लस में 2, 7/8 आ रहा है आंसर। ठीक है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, अ सम ऑफ 10,000 was taken from a bank at the rate of 6% per annum to be compounded half yearly. How much money has to be returned after 1.5 year? आपसे पूछा 1.5 साल बाद कितना लौटाना होगा, 6% के हिसाब से लिया है और हाफ ईयरली है। देखो अगर हाफ ईयरली है ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हो जाएगा, और जो ये 1.5 साल था ना 1.5 ईयर, ये 3 ईयर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो 3% के हिसाब से 10,000 का 300, 300, 300, देखो 900 तो यही हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 900 से ऊपर एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी करोगे तो 300 का 3% 9 होता है, 18 होता है, फिर 9 का 3% 0.27 होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो दिखने में तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए आर एस 125 है। एक बात बताओ, अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, 55। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ओके, अब समझना, ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है ना, ये जो ओ सेंटर है तो ए बी डायमीटर हो गया, तो उस हिसाब से ये 90 हो गया ना। अगर ये 90 है, ये 55 है, तो ये 35 हो जाएगा। आपसे पी ए बी ही पूछा ना, तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक है, सब निकाल दोगे अब तो। One kg of sugar costing 13 per kg is mixed with 5 kg of sugar to get a mixture costing 23 per kg. Find the other price. देखो, एक का प्राइस है 13 रुपए, एक का प्राइस है 13 रुपीज, एक का प्राइस है 23 रुपीज। 1 kg इसका है और ये है 5 kg, सॉरी 23 ये नहीं है, कंबाइंड प्राइस है 23। मान लेते हैं इसका प्राइस है पी, एलिगेशन लगाओगे, पी बड़ा होगा, P माइनस 23, 23 माइनस 13, 10। अब इनका जो रेशियो है ना वो ऑलरेडी दे रखा है 1:5। देखो 5 से कटेगा ये 2, बराबर रखोगे P की वैल्यू 25 आ जाएगी। यहां देखो, A and B start a business together by investing rupees 10,000 and 12,000. After 4 months, A invests rupees 5,000 more and B withdraws rupees 4,000. Another 2 months, C join them with a capital of 15,000. If at the end of the year the difference of profit of A and B is 12,000. पहले ना रोक के वीडियो क्वेश्चन देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड देख रहे होते हो तो आपके पास ये सुविधा होती है। तो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 और 12,000 लगा के। ए ने लगाया 10 और बी ने लगाया 12,000। आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्ट 5,000 मोर। देखो 4 महीने तक तो ठीक था, उसके बाद इसने 15,000 और इन्वेस्ट किया और बी ने 4,000 निकाल लिया 4 महीने बाद, तो अभी 8,000 हो गया इसका। आफ्टर अनदर 2 मंथ्स, अच्छा, सी ज्वाइन विद अ कैपिटल ऑफ 15,000। अब देखो ये 2 नहीं होगा, ये 8 होगा और ये भी 8 होगा, और ये भाई साहब 2 महीने बाद आया, यानी 6 महीने के लिए आया है। तो यहां से आप देखोगे 10 चौके 40 और 15 8 120, 160, 64 और 48। ठीक है, अब देखो, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 12,000, तो कि हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है, सीधा देख लो ना, 48। पूछा सी का बताओ कितना होगा, तो 90 होगा। ठीक है, 12 से कट करोगे 4, 4 से कट करोगे 250, 250 इंटू 900 करना है, 25 इंटू में 9 225 होता है, 2 जीरो लगा देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां देखो, द वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करो, 16 प्लस 14 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 माइनस
12 प्लस यहां देखो 16 फोर जा 64 माइनस 28 प्लस 13 इंटू 16 में से 13 माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो अब देखो 15 प्लस 64 79 माइनस 12 माइनस 28 माइनस 39 40 79 जीरो आ जाएगा, सब कट गया, जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 30% का। ठीक है, दिया गया है एक शर्ट पे, मार्क प्राइस अगर 800 है तो पूछा है डिस्काउंट कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, 20% यानी 5 का सामान 4 रुपए में मिल रहा है, 30% यानी 10 का सामान 7 रुपए में मिल रहा है। तो एक्चुअली में जो सामान 50 का है ना, वो आपको 28 का मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है, 22 रुपए। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो 800 किसकी वैल्यू है, 50 की, तो डिस्काउंट हो जाएगा 22। 16 गुना 22 320 और 32 352। दो आदमी और एक औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकती है, 4 औरत और 2 आदमी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। अगर आदमी को 600 रुपए मिल रहा है तो बताओ वुमेन को कितना मिलेगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। 2 men and 1 woman together can complete a job in 14 days. 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man gets 600 per day, तो पूछा वुमेन को कितना मिलेगा। तो 14 दूनी 28 प्लस 14 वुमेन, 32 वुमेन प्लस में 16 मैन। नाउ इसको इधर ले आओ, 12 मैन और 14 वुमेन उधर गया तो 18 वुमेन। यहां से आप देखोगे मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 3:2। अब 3 के लिए 600 मिल रहा है तो 2 के लिए 400 मिलेगा, तो एक औरत को एक दिन में 400 रुपए मिलेगा। ओके, एक क्वेश्चन होमवर्क भी देना है, यही दे दूंगा होमवर्क। चलो अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 5/4। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो अब जैसे देखो x1 है a प्लस 2b, ये a है और ये 5 है, तो तीनों को ऐड करो तो आप देखोगे 2a प्लस 2b प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। सेम अगर ये वाला ऐड करोगे तो -3 9 6 6 प्लस 2a अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4। अब देखो 12 2a इज इक्वल टू 12/6 6, a की वैल्यू 3 आ गई, यहां पुट कर दो। 11 प्लस 2b अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 15, 2b इज इक्वल टू 5 दिया 15 में से 11 4, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। a आ चुका है, b आ चुका है, क्या पूछा आपसे, a की क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 35 इज योर आंसर। अगला देखो, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 15। 9 नंबर का एवरेज 15 है, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज 13 है, लास्ट 5 का 17 है, तो पूछा फिफ्थ नंबर कितना होगा, यानी बीच वाला पूछा है आपसे। इसको आप सीधा कर सकते हो, देखो 9 नंबर है उसका एवरेज है 15, डेविएशन से कर सकते हो। देखो पहले 9 नंबर का एवरेज, वैसे डेविएशन थोड़ा लेंदी जा सकता है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। व्हाट इज द फिफ्थ नंबर पूछा है ना, अच्छा फिर तो नहीं जाएगा इतना लंबा। देखो 9 नंबर का एवरेज है 15, पहले 5 का एवरेज है 13, आखिरी के 4 का निकाल दो, -2 -10 प्लस 10, 4 को 10 से डिवाइड करोगे 2.5, आखिरी के 4 का एवरेज होगा 17.5। ठीक है, अब देखो आखिरी के 4 का तो आपने निकाल दिया, आखिरी के 5 का इन्होंने दे रखा है 17, उनमें से आखिरी के 4 का जो है ना वो 17.5 है, तो बताओ एक का कितना होगा, +0.5 +2 -2 -2, 17 में से 2 गया 15। बाकी मल्टीप्लीकेशन से भी किया जा सकता है, ये तो आप ऐसे ही कर सकते थे कि देखो पहले 5 का एवरेज है 13, आखिरी के 5 का एवरेज है 17, माइनस कर देना 9 का एवरेज 15। ठीक है, इससे भी आ जाएगा। अब देखो डेसिमल नंबर को, सॉरी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 111
तो हमेशा ना ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा दूर लिख लिया करो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। देखो 4 + 2 + 1 7 आ जाएगा। यहां देखो प्रिज्म की बात हो रही है, जो बेस है ना प्रिज्म का, वो एक ट्राइंगल है जिसका साइड whose sides are of length 36, 48 and 60। हाइट ऑफ द प्रिज्म 56 है, पूछा है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म कितना होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म जो होता है ना, वो होता है एरिया ऑफ बेस गुना में ऊंचाई। ठीक है, अब देखो अगर एक ट्राइंगल है 36, 48 और 60, क्या दिख रहा है? 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया ना। तो एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 36 × 48/2। ठीक है, इनटू में हाइट कितना है? 56 कर दो, 2 से कट करोगे 24, 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। सॉल्व भी नहीं करना, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। यहां देखो एक ट्राइंगल में ए बी a + b है, ए सी √2a² + b² है और बी सी a - b है। तो पूछा है एंगल बी कितना होगा। देखो एक तो वैल्यू मान लेते हैं, अलग अलग मानना ताकि जीरो ना बने। ए के बदले 2 मान लेते हैं, बी के बदले 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो बी सी हमारा 1 आ जाएगा, ए बी हमारा 3 आ जाएगा और ए सी हमारा √a², 4 1 5 10 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि ए सी जो है ना वो √10 है, ए बी जो है वो 3 है और बी सी जो है वो 1 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये तो एंगल बी कितना होगा? 90। ए या सी नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ बी निकाल पाओगे। ए और सी तभी निकल पाएगा जब एग्जैक्ट हो, जैसे 1/√3 होना चाहिए, कुछ ऐसा हो तो ही। अरे होमवर्क बोलकर मैंने खुद ही करवा दिया, शिट। तो इस सेशन में इतना ही था। क्लासेस की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये हमारा मेन चैनल है, ध्यान रखना। 2 चैनल बन गए हैं अब, एक है जो भी टेक्स्ट बुक पे पढ़ाऊंगा मैं वहां पीडीएफ डालूंगा, और जो इस चैनल पे पढ़ाऊंगा उसका जो पीडीएफ है वो आपको मेन चैनल पे मिलेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते थे, ठीक है, तो हमने एक टेक्स्ट बुक के नाम से बना दिया है और एक हमारा पर्सनल चैनल चलता रहेगा। जाते जाते मैं एक बार फिर से बता दूं कि एडुकेटी वाला बैच आपके लिए फ्री है। फ्री बोले तो 5 रुपए ट्रायल में आप देख सकते हो 5 दिन। अगर आपको लगता है तो आप कंटिन्यू कर लेना। अभी 007 कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे इनरोल कर सकते हैं, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप सबसे पहले तो मैं ये भी बता देता हूं, जो दूसरा वाला बैच चल रहा है ना हमारा, वो क्या है। आप जैसे ही टेक्स्ट बुक चैनल पे जाते हो, एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे आप गए, ठीक है, तो आपको ये वाली वीडियो दिखेगी। ये वाली वीडियो में बहुत ज्यादा आपके काम का कुछ नहीं है अब, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब प्लेलिस्ट में जाना, यहां ना मैंने कल ही एक प्लेलिस्ट बनवाया है। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये एडिक्विटी वाला है, सॉरी, ये एसएससी सीजीएल एडिक्विटी वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें जाना। जैसे आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोस, देखो पीछे के आपको 10 मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो 10 मॉक्स मिल जाएंगे, और कल जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की ना, वो आपको यहां दिख जाएगा। जैसे ही आप इस वीडियो पे जाओगे आप देख लेना। इसकी खासियत क्या है ना, मैंने ना इसमें आपको, अब जैसे थोड़ा मैं आगे करता हूं, चल जा भाई, ये आगे नहीं होता क्या? इस पूरे उसकी ना एक खासियत है, पूरे सीरीज की मैं आपको दिखाता हूं क्या खासियत है। तो इजी क्वेश्चन है, क्या है इसमें जैसे आप कोई क्वेश्चन है ना, तो मैंने बता रखा है कि टेक्स्ट बुक से डेटा उठा के कि टोटल अटेम्प्ट कितना है। जैसे आप देख सकते हो 90,000, करेक्ट कितने लोगों ने किया? 31। ठीक है, फिर यहां देखो टोटल टाइम बच्चों ने लिया 173 सेकंड, 25% लोगों ने करेक्ट किया है। तो इससे ना आप थोड़ा, जो हमें लगा मोस्ट कैलकुलेटिव, ये हमने नहीं डिसाइड किया है, ये आपके टेस्ट से हुआ है। जो आपने टेस्ट दिए हैं ना, करीब हमने आप सोचो 70,000 डेटा में से उठाया गया है। तो वहां से आप ये सीरीज भी देख लेना, रोज शाम में 7 बजे होती है। आज तो आपको रिकॉर्डेड मिला होगा ये, ठीक है, जब मैं ये शूट कर रहा हूं तब तक वो दूसरी वीडियो डली नहीं है ना। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कोर्स के लिए आप क्या कर सकते हो। तो अरे चल क्यों नहीं रहा भाई ये ना, अच्छा
किसी भी वीडियो अब इसमें भी अटेम्प्ट किसी भी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है यार। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन ओपन नहीं हो रहा। अच्छा हो गया। ठीक है, क्या निकालना होता है? यहाँ देखो रेडियस कितना है? 9.8। एसएससी कोर्सेज का लिंक आपको दिख रहा होगा, 2.8। यहाँ चले जाना। निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकाल सकते हो। जैसे ही आप जाओगे तो लिंक खुल जाएगा, वहां से ना आप 5 रुपए का ट्रायल पैक ले सकते हो और कूपन कोड लगाना मत भूलना, अभी 007। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। मिलता हूं मैं आप सबसे कल।